भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। और भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। एक भक्त, एक छोटी सी बच्ची थी। उसके पिताजी अपनी बेटी से बोले कि बेटा, मैं किसी काम से जा रहा हूं बाहर, पर मैं जा रहा हूं तो घर में पूजा कौन करेगा? तो छोटी सी बच्ची बोली, बाबूजी मैं करूंगी पूजा। पिताजी मैं करूंगी पूजा। जब उन्होंने ये कहा कि मैं करूंगी पूजा, तब कहा कि सुनो, तुम प्रेम से भोग लगाना, प्रेम से भगवान को खिलाना, फिर बड़े प्रेम से भोग लगाकर भगवान को खिलाकर खाना। जी पिताजी। पिताजी चले गए। अब वो छोटी सी नाम था कर्मा बाई, छोटी सी बच्ची, उसे ज्यादा कुछ बनाना आता नहीं। भगवान को नहलाया धुलाया, तुलसी पधराई और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। खिचड़ो ले आई और खिचड़ो लेकर भगवान के सामने रखती है और कहती है, थाली भर के लाई रे खिचड़ो। खिचड़ा मतलब जानते हैं? सामान्य भाषा में आप खिचड़ी समझिए। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। खिचड़ी में ढेर सारा घी डाल दिया ऊपर से और कहा, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी। हे कन्हैया खाओ, और जब आप खाओगे तब मैं खाऊंगी। हे कन्हैया भोग लगाओ। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जय हो।
को वो छोटी सी बच्ची खिचड़ी खिला रही है, पर भगवान खा ही नहीं रहे। अच्छा, बाबूजी के हाथ से खाते थे इसलिए मेरे हाथ से नहीं खा रहे। तो वो बच्ची भगवान से कहती है, सुनो प्रभु, बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। हे प्रभु, हमारे पिताजी गांव गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। ऊके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। भूखे भरोसे बैठे रहो तो भूखे ही रह जावेगो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की। जीम हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। जीम हमारा शाम धनी, जिमावे बेटी जात की। जय हो। भगवान से कहती, प्रभु खा लो। भगवान नहीं खाए। बोली, अच्छा आज जो बनाया है वो खा लो, कल और अच्छा बनाऊंगी। नहीं खाए। अच्छा, मैंने पर्दा लगाना भूल गई इसलिए नहीं खा रहे हो। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। मैंने पर्दा नहीं लगाया इसलिए नहीं खा रही हो, खा रहे हो। पर्दा लगाया, बोले अब तो खाओ। उस छोटी सी बच्ची के प्रेम में भगवान रीझ गए। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। भावलियों की ओट बैठ कर शाम की चिड़ो खायो जी। भावलियों की ओट बैठ कर शाम की चिड़ो खायो जी। भोला भाला भोला भाला भोला भाला भोला भाला, भोला भाला भक्ता के मन कवलिया कैया आठ की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। बिना बुलाए यहां पक्षी भी नहीं आता, बिना बुलाए यहां पक्षी भी नहीं आता उड़ के। इसलिए तो कहा, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन की महिमा सब नहीं जान पाते। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। ये वृंदावन भगवान का धाम है। भगवान की इच्छा हुई कि आप यहाँ आए और आप कथा सुने। जब आप पर भगवान की नजर पड़ी तो भगवान ने अपने पास बुला लिया, यहाँ आओ मेरे पास। और आपके साथ ये परिवारी जन आपके आए और सबका मन भगवान में लग रहा है और आप सबका कल्याण कर रहे हैं।
बहुत बड़ा पुण्य आपने कमाया है। आपके पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, आप भी कथा सुन रहे हैं, छोटा बच्चा है और आप भी कथा सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी इसी बहाने माँ बाप को कथा सुनवानी चाहिए। भागवत में आप आओ, बच्चे आए, बच्चे भी सुनेंगे, वो भी कुछ सीखेंगे। आप नवी मुंबई से आए हैं और कथा सुनते सुनते ही आपके मन में भाव जागा, टीवी पर कथा सुनते सुनते हम भी भागवत कराएं। और देखो, भागवत सुनते सुनते भागवत कराने का मन आया, तो जब आप भागवत सुन रही थी तब आपके हृदय में भगवान विराजे थे। भागवत जी में लिखा है शुश्रू शुभिस्तक्षणात्, जब आप भागवत सुनते हैं उसी क्षण, जब भागवत सुनने का मन करते हैं उसी क्षण आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान आपके मन से जो संकल्प कराते हैं वो भगवान पूरा जरूर करते हैं। और देखो, आज हमारी 25 बेटियों का यहाँ विवाह है और बेटियों के विवाह भी बिहारी जी ने अपने पास बुला लिए। इन सब जोड़ों को, आओ हमारे पास, हम तुम्हारा घर बसाएंगे। आज गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहाँ 25 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। आप भी इन बेटियों के माता पिता बनकर गौरी गोपाल में हमेशा की तरह आज भी यहाँ बेटियों का विवाह है। पिछली बार 21 बेटियों का विवाह था, इस बार 25 बेटियों का विवाह है। और अब 21 नवंबर को यहाँ पर 101 बेटियों का विवाह होगा। तो आप भी इन बेटियों के विवाह से अपने आप को जोड़े रखिएगा। और कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो भागिए मत, अच्छा करने का मौका मिले तो करिए। एक जंगल में आग लगी, सारे पक्षी भाग गए, पर एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला भाग चल, जल जाएगी। चिड़िया बोली क्यों भाग चलूं, मैं नहीं भागूंगी। तो क्या कर रही है? बोले मैं जंगल की आग में पानी डाल रही हूं। कौआ हंसा, क्या कर रही है? पानी डाल रही है, क्यों? चिड़िया बोली मैं जंगल की आग को बुझाना चाहती हूँ। कौआ हंसकर बोला पगली, क्या तू जंगल की आग को बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है। चिड़िया बोली कौआ बात तो सही है, मेरी चोंच में इतना पानी तो नहीं है कि मैं जंगल की आग बुझा सकूं, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं बल्कि आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं भागी नहीं, मैंने इस जंगल की छाया ली है, दाना पानी खाया है, मैं इसे जलता हुआ कैसे देखूं? इसलिए समाज की सेवाओं से, जिम्मेदारियों से भागो ना, बल्कि समाज की सेवा करो। कई लोग भाग जाते हैं, हम नहीं करेंगे सेवा माता पिता की, हम नहीं सेवा करेंगे, ये हम नहीं, हमसे नहीं होगा। भाई जिम्मेदारियां निभाना ही जिंदगी है। जिम्मेदारियों से भाग जाना जिंदगी का नाम नहीं है। चिड़िया भी चाहती तो लगी थी आग, भाग जाती, पर वो चिड़िया आग में पानी डालती रही। क्यों? क्योंकि जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए आप भी अपना नाम इन बेटियों के विवाह की सेवा में लिखवाइए, वृद्ध माओं की सेवा में। क्योंकि घर से निकालने वाले बच्चे तो बहुत हैं, कुछ बच्चों ने अपना नाम अपने माँ को घर से निकालने में लिखवाया है, तो ये दास ने अपना नाम वृद्ध माओं की सेवा करने में लिखवाया है। नाम तो सबने लिखवा लिया, ईश्वर की डायरी में सबका नाम होगा। जिन बेटों ने अपनी माँ को घर से निकाला है, क्या उन बेटों का ईश्वर की डायरी में नाम ना होगा कि तुमने अपनी माँ को निकाल दिया? नाम तो मेरा भी भगवान की डायरी में होगा कि तुमने उन माँओं को, जिन माँओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला, उनकी सेवा गौरी गोपाल में हुई। इसलिए मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने, माँओं को निकालने वालों में नहीं, माँओं की सेवा करने वालों में मेरा नाम होना चाहिए। समाज में ये लगी आग, उस आग में ये दास अनिरुद्ध सेवा का पानी ही तो डाल रहा है।
कुसंस्कारों की आग लगी है, मूर्खता की आग लगी है, तो सेवा का पानी डाल डाल कर सिंचाई कर रहा है ताकि कुछ तो संस्कार जीवित रहें, वरना लगभग संस्कार मर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अपने आप को गौरी गोपाल की सेवाओं से जरूर जोड़िएगा। आप भी किसी एक कन्या का विवाह करने में मदद कीजिएगा। एक बेटी का कन्यादान आप भी कीजिएगा। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान एक उंगली से पहाड़ उठाते हैं, गोवर्धन, गाय का वर्धन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं और समाज को मैसेज देते हैं भगवान कि आप सब भी गाय की सेवा करना। गौ सेवा, गाय की सेवा बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? गौ माता की सेवा करते हैं। आप लोग गाय की सेवा करते हो कि नहीं? हाँ या ना? गाय घर में रखो, गाय की सेवा करो, गाय के साथ थोड़ा समय बिताओ, गाय की सेवा करो। गाय की सेवा श्रेष्ठ सेवा है। भगवान की सेवा क्या है? गाय की सेवा, दीन दुखी की सेवा। इसी से ना भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे एक मां है और उसका बच्चा बहुत भूखा है। मां और बच्चा दोनों भूखे हैं, जिसमें कि बच्चा बहुत भूखा है, छटपटा रहा है। तो अब आप बताओ कि मां कब खुश होगी? जब मां को भोजन कराया जाए तब, या बच्चे को भोजन कराया जाए तब? पहले किसे भोजन कराएं? मां कहेगी कि मुझे बाद में कराना, मैं नहीं खाऊंगी तो भी चलेगा, मेरे बच्चे के लिए जरूर दीजिए। जैसे मां बच्चे की तृप्ति से, संतुष्टि से, बच्चे की खुशी से खुश होती है, ऐसे भगवान भी भक्तों की खुशी से खुश होते हैं। और मां बच्चे के दुख से दुखी होती है, ऐसे भगवान भी भक्तों के दुख से दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गायों की सेवा करके समाज को गौ सेवा का मैसेज दिया है। इसके बाद भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, सारे ब्रजवासियों को भगवान ने पहले तो बैकुंठ का दर्शन कराया, और बैकुंठ का दर्शन कराते हुए भगवान ने कहा कि वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ब्रजवासियों को बैकुंठ का, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, लाए, और बैकुंठ का दर्शन करके ब्रजवासियों ने कहा कि हमें जितना सुख वृंदावन में है इतना बैकुंठ में नहीं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। तो वृंदावन की महिमा बड़ी निराली है। आज भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। आज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, किसके लिए? जगत के लिए। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता आओ। मैया थोड़ा शांत रहो मेरी माँ, सब लोग चुप रहो, शोर ना करो, शांत रहो सब लोग, शांत करो सबको। मैया आज भगवान ने बांसुरी किसके लिए बजाई? गोपियों के लिए। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता आओ, सब आओ, सबको बुलाया। बांसुरी बजी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की, अमुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजी, वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोक, सब मोहित हो गए। जब बांसुरी बजी तो शंकर जी दौड़ पड़े। पार्वती जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरे प्रभु बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। प्रभु की उस लीला में सम्मिलित होना चाहता हूँ जिस लीला का हमको युगों युगों से इंतजार रहता है, उस लीला में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा कौन सी लीला? तब भगवान शिव ने कहा कि आज प्रभु रास लीला कर रहे हैं, जो कि अनेक युगों में, मतलब बहुत युगों युगों के बाद ये लीला कभी कभी होती है, हर युग में ये लीला नहीं होती। तो शंकर जी दौड़ पड़े। पार्वती जी बोली ऐसे ना जाओ। क्यों? शंकर जी बोले मुझे जाना है। नारद जी दौड़ पड़े, पर ये सबकी समस्या ये थी कि ये सब इस रूप में जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां सिर्फ गोपी भाव की एंट्री थी। भगवान ने जब रास रचाए तो गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा आओ। गोपी मतलब कौन? आप बताओ गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? किसे? दादाजी बताओ गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? हैं? गोपी का मतलब है गौ मतलब इंद्रियां। गो मतलब जैसे आपकी इंद्रियां हैं। आपकी कितनी इंद्रियां होती हैं भाई? आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। आपकी कितनी इंद्रियां भैया चश्मा वाले? 5। भैया आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। इंद्रियां होती हैं 10। इंद्रियां कितनी होती हैं मेरी मां? कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञान जैसे आंखों से ज्ञान होता है रूप का, कानों से ज्ञान हुआ शब्द का, वाणी से ज्ञान हुआ रस का, चमड़ी से ज्ञान हुआ स्पर्श का, नाक से ज्ञान हुआ गंध का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। रस, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वो 5 कर्मेंद्रियां जिनसे कर्म करते हैं आप लोग। हाथ से कर्म लेना देना, पांव से कर्म चलना फिरना, मुंह से कर्म बोलना बताना, और मूत्र द्वार और मल द्वार। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। गोपी मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को, जैसे आंख क्या चाहती है? देखना अच्छा, रूप। कान सुनना चाहते हैं, चुगली, निंदा।
कान क्या सुनना चाहते हैं? कथा जितना स्वाद देती है, कुछ लोगों को कथा में स्वाद मिलता है आनंद, कुछ लोगों को निंदा में। हाँ हाँ, और सुनाओ क्या हुआ क्या हुआ। तो कानों को सुनना अच्छा लगता है, चुगली निंदा, भक्त को सत्संग। जिह्वा को, आपकी जिह्वा कैसी है? आपकी जबान पे आपको कंट्रोल है खाने में और बोलने में? ना तो आज के व्यक्ति को खाने में कंट्रोल, ना तो बोलने में कंट्रोल। मैया, ओ प्यारी मैया यहां वाली, आपको खाने में कंट्रोल है और बोलने में? खाने में कंट्रोल और बोलने में। अच्छा, एक इंद्रिय है चमड़ी, त्वचा। ये त्वचा क्या करती है? स्पर्श। स्पर्श। अभी एक समाचार मिला कि एक स्त्री जिसके 4 बच्चे थे, वो एक आदमी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। समझाया लोगों ने कि भाई तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा अच्छा पति है, अच्छा चल रहा है, क्यों जाना है उसके साथ? नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। और वो अपने बच्चों को, पति को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और प्रेमी भी 1 साल बाद किसी और के संग भाग गया। ले भैया, अब बताओ, वो ना घर की रही ना। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़ के भागी तो किसके लिए भागी? काय के लिए भागी बताओ जरा? चमड़ी के लिए। किसके लिए भागी? या पुरुष किसी स्त्री के पीछे भागता है तो काय के लिए भागता है? केवल चमड़ी का सुख। एक भूख होती है पेट की, रोटी खाओ, दाल चावल खाओ तो पेट की भूख मिट जाएगी। लेकिन एक भूख होती है चमड़ी की भूख। पेट की भूख तो फिर भी दाल चावल सब्जी रोटी से मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख ने ही रावण का सर्वनाश कर दिया। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, भूखों में सबसे खतरनाक भूख कौन सी है? बोलो मेरी मां। पर नारी की और पर पुरुष की। पर नारी पर पुरुष की भूख लग जाए तो ये नाश करके ही छोड़ती है। इसलिए चमड़ी एक इंद्री है। त्वचा क्या है? एक प्रकार की इंद्री। गोपियां कहती हैं, गोपियां कैसी हैं? गोपियां, गो मतलब इंद्रियां, अपनी सारी वासनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को गोपियों ने समाप्त कर दिया। पी मतलब पी लिया, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया। जिसने अपनी इच्छाओं को पी लिया अर्थात अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया हो, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया हो, उन गोपियों को श्री कृष्ण मिलते हैं और उन गोपियों के संग रास रचाते हैं जिनकी कोई कामना नहीं। गोपियां कैसी हैं? निष्काम। गोपियां कैसी हैं? कैसी हैं गोपियां? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। आज गोपियों के लिए भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियां काम कर रही थीं अपने घर गृहस्थी का। दोहंत्यो भी ययो कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी कि कान में बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय वहीं, दूध वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से, बांसुरी सुनाई पड़ी, वहीं छोड़ा। एक सखी वस्त्र बदल रही थी कि गोपियों ने बांसुरी सुनी, वहीं सब छोड़ा। एक आंखों में काजल लगा रही थी, गोपियों ने बांसुरी सुनी, सब
छोड़ करके और गोपियां भगवान की ओर बढ़ती हैं। अच्छा ये बताओ, सब छोड़ करके गोपियां भगवान की ओर जाती हैं। अच्छा ये बताओ, संसार को पकड़ना है कि छोड़ना है? उत्तर दो। जगत को पकड़ने में, अच्छा बताओ, सुख कहां है? पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? अच्छा आप सब लोग अपना एक हाथ पकड़ो, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ो, जोर से मैया पकड़ो, जोर से। ए मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मैया, कर लो पंचायत। हाथ पकड़ो अपना एक हाथ दूसरे से, जोर से पकड़ो। पीले भैया आप नहीं पकड़ेंगे, अब जोर से पकड़ो, कस थोड़ा ताकत लगाओ, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि छोड़ने में? हाँ, यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में सुख ना मिलेगा, संसार को छोड़ने में सुख मिलेगा। सुखी होना चाहते हैं तो जगत में रहो पर पकड़ के ना रहो, जगत में रहो पर पकड़ कर नहीं, छोड़ करके रहो। कैसे? जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता है पर पानी को छोड़कर रहता है कि पानी को पकड़कर? जोर से। कमल का पुष्प पानी से अलग है, पानी में रहता हुआ भी पानी से, बोलो हाँ, कमल का पुष्प पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। ऐसे जगत में रहते हुए भी जगत से अलग रहना है, यही कमल सिखाता है हमें। इसलिए भगवान के हाथ में कमल होता है। भगवान नारायण के एक हाथ में शंख चक्र गदा और कमल, एक हाथ में क्या है भगवान के? भगवान विष्णु के हाथ में कमल। कमल क्यों है? भगवान कहते हैं कि जैसे कमल पानी में रहता हुआ पानी से अलग है, ऐसे आप भी जगत में रहते हुए जगत से, हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। तो कमल के पुष्प की तरह आपको जगत में रह, गोपियां अपनी इच्छाओं को समाप्त कर। अच्छा, आप लोगों में से अभी किस किस की इच्छा जिंदा है? आपकी इच्छा भी जिंदा है कि मर गई है? मर गई? अभी जिंदा? अच्छा, बेहोश है। आपकी इच्छा जिंदा है कि मर गई? इच्छा सब तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, खाने की, देखने की, छूने की, कुछ भी इच्छा, सब कुछ इच्छाएं हैं। इसलिए हम कहते हैं कोई भी इच्छा अच्छी नहीं है, बस एक ही इच्छा अच्छी होती है। बताओ कौन सी इच्छा सबसे अच्छी है? कौन सी इच्छा अच्छी होती है भैया? पीली मैया बताओ कौन सी? पीले भैया कौन सी इच्छा अच्छी? एक ही इच्छा अच्छी है, कौन सी? हाँ, कन्हैया तुम्हें
एक नजर देखना है। भगवान को देखने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान से मिलने की इच्छा, बस यही इच्छा अच्छी है। बाकी इस संसार में कोई भी इच्छा अच्छी नहीं है। बाकी सारी इच्छाएं कैसी हैं? परेशान करने वाली हैं। इसलिए गोपियों ने क्या किया? अपनी इच्छाओं को मार दिया। जैसे आपकी जलेबी खाने की इच्छा है और डॉक्टर ने कहा शुगर है और आप खा रहे हैं जलेबी। यदि आपने इच्छाओं को नहीं मारा तो जलेबी खाओगे तो वो आपको मार डालेगी। शुगर है, खाओगे हाई हो जाएगी। तो आपको कई बार अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। अपनी इच्छाओं को मारना, और मुझे लगता है वही व्यक्ति महान है जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो परेशान। रावण लंका में रहता था लेकिन अभी उसकी इच्छाएं बहुत थीं। लेकिन विभीषण लंका में थे, उनकी इच्छाएं कुछ नहीं। एक इच्छा थी, हनुमान जी मिले। विभीषण जी ने कहा आप कौन हैं? मैं राम दूत हूं, प्रभु का भक्त हूं। हनुमान जी से कहा विभीषण जी ने, क्या राम हमें भी मिलेंगे? तो हनुमान जी बोले, असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा मुझ बंदर को यदि राम मिल गए तो आप तो ब्राह्मण हो, आपको तो भगवान मिल ही जाएंगे। तो विभीषण जी लंका में रहते हैं पर उनकी कोई भी इच्छा, एक इच्छा है प्रभु से मिलने की। इसलिए रावण की बहुत इच्छाएं थीं तो लंका भी जल गई, और विभीषण की कोई इच्छा नहीं थी तो भगवान भी मिले और संसार का सुख भी मिला। इसलिए भगवान की इच्छा ही सबसे उत्तम इच्छा है। बाकी इच्छाओं का तो कभी कोई अंत ना होना है। किसकी इच्छा पूरी हो गई? एक का नाम बताओ मुझे, बताओ, नाम बताओ किसकी इच्छाएं पूरी हो गई? आप लोग भी, आपका लड़कपन समाप्त हो चुका, आपकी धीरे धीरे जवानी समाप्त हो रही है, धीरे से बुढ़ापा समाप्त हो रहा है। आपका लड़कपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा समाप्त होने को आया, पर आपकी इच्छाएं अभी तक समाप्त। इसका मतलब ये है कि इच्छाओं का पेट कभी भरता ही नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, इच्छाओं के अधीन मत बनो, इच्छाओं के गुलाम ना बनो। गोपियां यही तो बताना चाहती हैं कि हमारी एक इच्छा है। काम सारा करती हैं गोपियां, पर जब बांसुरी बजी, प्रभु ने पुकारा तो दौड़ पड़ी। संसार का काम करिएगा, संसार जरूरी है, पर कितना? क्या भगवान से जरूरी संसार है? संसार का काम करिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना जरूरी है, पर कर्म से आगे प्रभु को रखना है। कर्म से आगे भगवान को रखिएगा, कर्म कीजिएगा। अर्जुन ने कर्म तो किया, महाभारत लड़े कि नहीं? पर अर्जुन ने जब महाभारत की लड़ाई लड़ी तो ये बताओ अपने से आगे किसे रखा? अर्जुन ने अपने से आगे किसको रखा? भगवान को। भगवान कृष्ण आगे हैं और अर्जुन रथ में पीछे हैं। जो व्यक्ति अपने से आगे प्रभु को रखकर कर्म करता है उसकी विजय जरूर होती है। इसलिए अपने को रखिए, अपने को रखिए पीछे और प्रभु को रखिए। हाँ, कई बार आप लोग इतने आगे निकल जाते हो। एक बार क्या हुआ,
एक बहुत बड़ा रेसर था, मतलब दौड़ने वाला व्यक्ति, रेसिंग करता। वो गोल्ड मेडलिस्ट था, मतलब कई बार गोल्ड जीता, मेडल जीता उसने, दौड़ने में सबसे टॉप था, उसकी बराबर से कोई दौड़ नहीं पाता। एक दिन क्या हुआ, उस दौड़ने वाले भाई साहब के घर में एक चोर घुस गया और उसके गोल्ड मेडल उसने और उसका सोना वोना जो भी उसके घर में चोरी करी। और जब चोरी करी तो चोर भागा, तो साहब ने देख लिया, मतलब जो चैंपियन थे दौड़ में, उन्होंने अच्छा चोर तूने चोरी की, भाग, तू मेरे घर में आज गलत घुस गया, तू भाग। अब चोर भागा तो ये तो दौड़ने में चैंपियन था, भागा। तो इसको लगा यार चोर तो मेरे से आगे निकल रहा, तो चैंपियन भाई साहब चोर से आगे निकल गए, तू मेरे से आगे, मैं देख आगे निकल गए। और साहब दौड़ते दौड़ते आगे गांव में पहुंच गए। तो लोगों ने कहा भाई साहब आज सवेरे सवेरे दौड़ रहे हो? अरे बोले चोर मेरे से आगे आगे जा रहा था, मुझे लगा मेरे से आगे, मैं उसके आगे हो गया। बोले घर से निकले किसके लिए थे? बोले चोर पकड़ने के लिए। चोर पकड़ में आया? नहीं, चोर रह गया पीछे, जिसे पकड़ने निकले थे वो रह गया पीछे और खुद आ गए आगे। यही हालत आज की है। जिस परमात्मा को पाने के लिए जगत में आए वो परमात्मा तो पीछे छूट गया, खुद अपने को आगे करके दुनिया में भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता ही नहीं, बस जा रहे हैं। आप लोग भी सवेरे से शाम तक दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हो? क्यों भाई साहब? सवाल कर लो एक आपसे, पैसा कमाते हो? बताओ किसके लिए कमाते हो, क्यों कमाते हो? हैं? परिवार के लिए। भाई आप पैसा कमाते हो किसके लिए? हैं? परिवार के लिए कमाते हैं। भाई आप पैसा कमाते हो, आप किसके लिए कमाते हो? जोर से, जोर से। परिवार के लिए। आप पैसा कमाते हो किसके लिए? परिवार के लिए। आप लोग उत्तर क्या दे रहे हैं? हम पैसा कमाते हैं परिवार के लिए। तो इसमें कोई नया क्या है? परिवार का पेट तो कुत्ते भी भर रहे हैं, परिवार का पेट तो बिल्ली भी भर रही है, 12-12 बच्चों को सुअरी भी पाल रही है। बोलो हाँ, तुम 2 ही ना पाल रहे हो, 4 ना पाल रहे हो, 12 बच्चे सुअरी पाल रही है। आप कहते हो हम परिवार के लिए आप कमा रहे हैं किसके लिए? परिवार के लिए। अब यही सवाल आप मेरे से करिए कि अनिरुद्धाचार्य जी आप पैसा किसके लिए कमाते हो? करो सवाल, मेरे से करो ये सवाल। कर लिया? उत्तर सुनो। मैं पैसा कमाता हूं किसके लिए? देखो, आप परिवार के लिए कमाते हो, परिवार का पेट तो सुअर भी भर ही रहा है, लेकिन ये दास कमाता है कि मैं कमाऊंगा तो इस पैसे से उन माँओं की सेवा करूं जिनके अपनों ने साथ ना दिया। 300 माँओं के लिए कमाता हूं। मैं कमाता हूं गुरुकुल में पढ़ रहे, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को कमा के पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना है। मैं गुरुकुल में बच्चों को क्यों पढ़ाता हूं? जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। एक बात बताओ, क्या सरकार किसी भी स्कूल में गीता पढ़ा रही है? क्या सरकार किसी भी स्कूल में वेद पढ़ा रही है? जब नहीं पढ़ा रही है तो हमें और आपको गीता को बचाना है कि नहीं? तो गीता पढ़ाने के लिए उन बच्चों को तैयार रखना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया, अब तो हमारे गुरुजी चले गए, लेकिन वो चले गए पर हम जैसे बच्चों को तैयार करके गए हैं जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। अब हम जब मरेंगे तो हमें भी कुछ ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो राष्ट्र की सेवा करते रहें, जो गीता को जिंदा रखें, जो रामचरितमानस को जीवित रखें, जो उनकी बातें समझा सकें, समझ सकें, जो गीता का अर्थ समझा सकें, वेदों का अर्थ समझा सकें। इसलिए हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम पैसा कमाते हैं तो उन बच्चों के लिए
गायों के लिए। आज गौशाला गाय आजकल बूचड़ खानों में कट रही है। हम 400 गाय की सेवा करते हैं, 150 नंदी की सेवा करते हैं। हम कमाते हैं गाय के लिए, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों के लिए। आज देखो हम कमा रहे हैं इन बेटियों के लिए। ये बेटियों का विवाह होगा, यहाँ से 25 बेटियों का, पिछले महीने 21 बेटियों का, अब 25 बेटियों का, आने वाले महीनों में 100 बेटियों का, फिर उसके बाद 150, फिर 400, तमाम बेटियों का विवाह करते रहेंगे। तो बताओ, हम भी कमा रहे हैं। अपनों के लिए ना कमाया करो, अपनों का तो गुजारा हो ही जाएगा। सबके लिए, सबके हित में सर्वे भवन्तु सुखिनः। सदा ये भाव रखो कि हम समाज की सेवा करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। अपनों का पेट तो सब भर ही रहे हैं। आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? आप अपने 2 बच्चों को पढ़ा लिखा के वो तुम्हारे 2 बच्चे बड़े हो के तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देते, ये तुमने पढ़ाया है। जिन बच्चों के लिए कमाए वही बच्चे बड़े हो के तुम्हें गिलास भर पानी देने को तैयार। तुम्हारी बूढ़ी माँ अकेली रहती है, तुम भी तो बहू हो, कितना पानी दे रही हो अपने सास को। जो बहुएं दे रही हैं उन बहुओं को हम प्रणाम कर रहे हैं, वरना तुम्हारी भी सास बुढ़ी बेचारी कमरे में है, तुम पानी नहीं दे रही हो अपनी बहू सास को। तुम भी तो ऐसे बेटे हो, अपनी माँ की तरफ देखते नहीं हो। जो देखते हैं ऐसे बेटों को हम प्रणाम करते हैं, और जो नहीं देखते तुमसे शिकायत है कि तुम क्यों नहीं अपनी माँ की। तुम कमा रहे हो पर अपनी माँ का भी पेट नहीं भर पा रहे हो, तुम अपने बाप को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, कमा रहे हो। क्या कमाई तुमसे अच्छा क्या कहें तुम्हें। इसलिए आजकल व्यक्ति बस अपने लिए कमा रहा है, अपने लिए, अपने लिए। अपना पेट तो सब भर ही रहे हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए ना सोचा करो, थोड़ा सबके लिए सोचा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, है ना। ये दास अनिरुद्ध अपने लिए नहीं सोचता। मैं अपने लिए सोचता तो गुरुकुल बनाने की क्या जरूरत थी। बिना बनाए मेरा काम चल रहा था। वो 10 लाख रुपए महीना खर्चा है मेरा गुरुकुल का। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना, 10 लाख रुपए महीने का खर्चा है। 150 बच्चों का रखना, 150 से ज्यादा बच्चे हैं, उनका भोजन, उनका नाश्ता, उनकी पढ़ाई, कॉपी किताब पेन, उनको पढ़ाने वाले टीचरों को सैलरी, एक एक टीचर को मैं 50-50 हजार रुपए सैलरी देता हूं। व्याकरण पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं अच्छा परिणाम ला रहे हैं बच्चे, संस्कृत बोलते हैं फटाफट। जो विषय और बच्चे साल भर में तैयार करते हैं, हमारे गुरुकुल के बच्चे वो विषय 2 महीने में तैयार कर लेते हैं। केवल पढ़ना, केवल पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। अभी हम एक विद्यालय बनाने जा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ेंगे CBSE बोर्ड की शिक्षा। और केवल पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा ही नहीं, हम संस्कार भी देंगे बच्चों को। माँ बाप की सेवा का संस्कार, बड़ों की सम्मान का संस्कार, ये संस्कार भी देंगे, शिक्षा भी, संस्कार भी। आजकल की शिक्षा संस्कारहीन हो गई है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में शिक्षा है, संस्कार नहीं। अपना पेट भरू विद्या है। सोचो, पढ़ाई आपने भी की है, पढ़ाई हमने भी की है। फर्क इतना है कि आपकी पढ़ाई से आप अपने परिवार की, अपने बारे में सोचते हैं। हमारी पढ़ाई ने हमें सबके बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। शिक्षा वह है जो सबके काम आए, शिक्षा वो नहीं है जो अपने ही बस काम आए। क्या कहते हो आप? बात का बुरा ना मानना मेरी, परंतु अपने बारे में ही ना सोचा करो साहब। कोई भूखा है उसके बारे में सोचा करो। आप किसी बेटी का विवाह, आपके अगल बगल आपके घर में काम वाली बाई आती है, वो आपके घर में झाड़ू पोंछा करती है, वो कहती है बहन, जो भी आपको कहती है मैडम, भैया, वो मेरी बेटी का विवाह हो रहा है। आप उसकी बेटी के विवाह में तुम्हारे घर में झाड़ू पोंछा करती है, क्या तुम उसकी बेटी का विवाह अपने पैसे से नहीं करा सकते? क्या उसे 20, 25, 50 हजार का सहयोग नहीं कर सकते? यदि कर सकते हो तो कर लो। इतने की तो तुम दारू पी जाते हो।
लेकिन क्या मजाल कि तुम्हारी इंसानियत जाग जाए। दारू पी जाएंगे लाख रुपया की, काम वाली बाई की बेटी का ब्याह नहीं कराएंगे। और ये दास अनिरुद्ध देखो इन बेटियों के विवाह के लिए आपसे भिक्षा मांगता है, सेवा करता है। इंसानियत क्या होती है? हमारे गांव में ये दास अनिरुद्ध, मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, मेरे गांव में किसी भी बेटी का विवाह होता है ना, मैं उस बेटी के विवाह में सालों पहले से, जब से मैंने होश संभाला, जब से काम शुरू किया, तब से आज तक किसी भी बेटी का विवाह होता है तो मैं उनकी बेटियों का विवाह आपके आशीर्वाद से, उनके बहन के दान दक्षिणा देकर, बहुत सारा धन धान्य से लेकर बारातियों के भोजन तक की पूरी व्यवस्था यह दास करने का प्रयास करता है, आज भी करता है। हम करते हैं, अपने लिए नहीं कमाते। हम सोचते हैं कि मैं कमा सकता हूं, मैं कमा सकता हूं और मैं कमाता हूं, मैं कमा सकता हूं, लेकिन मैं सबके लिए कमा सकता हूं। आप कमाते हो अपने लिए, आपकी मेंटलिटी क्या है? अपने लिए कमाओ बस। नहीं, आप थोड़ा और मेहनत कर लो ना। आपकी मेहनत से कोई बच्चा पढ़ लिख के योग्य हो जाए, क्या नुकसान है? आपके मेहनत से, आपके पैसे से कोई बेटी का घर बस जाए, क्या नुकसान है? कमा तो रहे ही हो, अपने लिए तो कर ही रहे हो, अपनों का तो पेट भरता ही रहेगा। इत्र की दुकान वाला होता है ना, वो अपने को इत्र नहीं लगाता, दूसरों के इत्र लगाते लगाते खुद महकने लग जाता है। जो दूसरों को खुश रखता है ना, उसे भगवान खुश रखते हैं। जो दूसरों के बारे में सोचता है ना, उसके बारे में भगवान सोचते हैं। इसलिए अपने बारे में सोचते हो। आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने ही बारे में नहीं, बल्कि गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में, ये भैया ने माताओं की सेवा की, अन्नदान किया, किसी ने गौदान किया, किसी ने बेटी के विवाह में सहयोग किया। आप सब सहयोग करते हैं तो ये कार्य होता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, इसी तरह अपने ही बारे में नहीं, आप जगत के बारे में सोचिए तो सही। जगन्नाथ हैं जो आपके बारे में सोचेंगे। थोड़ी अपनी बुद्धि को, बड़ा पैसा कमाओ, ज्यादा कमाओ, पर उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं इस पैसे से समाज की गाय की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, हर जीव जंतु की सेवा करूंगा, सबकी सेवा, सबकी सेवा। सेवक सबसे बड़ा है, सेवक। इसलिए कहता हूं, सेवक बनो। भक्ति करना बहुत सरल है। बैठो और राम राम जपो, सीताराम सीताराम सीताराम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरिमन श्रीमन नारायण। बहुत आसान है बैठ के नाम जपना, लेकिन पैसा कमाकर अपने पैसे से किसी भूखे को रोटी कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को पढ़ा लिखा के योग्य बना देना, ये माला जपने से कई गुना श्रेष्ठ काम है। क्या कहते हैं आप लोग? सही है कि गलत है? आज लोगों ने कठिन काम छोड़ दिया, सरल करेंगे, बैठेंगे, माला जपेंगे। माला जपो, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर इस माला के जपने से ज्यादा श्रेष्ठ काम है सेवा। लक्ष्मण जी ने क्या पकड़ा? उत्तर दो। लक्ष्मण जी ने क्या पकड़ी? सेवा। हनुमान जी ने क्या पकड़ा? सेवा। शबरी माता ने मतंग ऋषि की क्या करी? जिनको राम मिले हैं, जिनको आज तक प्रभु मिले हैं, पता कर लेना उनका चरित्र। सेवा की है सबने। इसलिए भक्ति से ऊपर कुछ है। यदि आप कहो कि भक्ति से ऊपर क्या है, तो भक्ति से ऊपर भी कुछ है। श्रवण कुमार ने कौन सी माला जपी थी बताओ जरा? श्रवण कुमार ने केवल अपने बूढ़े बाप की, बूढ़ी मां की सेवा की। आज त्रेता के बाद द्वापर चला गया, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी वो श्रवण कुमार हृदय में, लोगों के दिल में जीवित है, जिंदा है। किसके बल पर? इसलिए आज सेवा कोई नहीं करना चाहता।
आपसे कहो कि पानी पिला दो, नहीं हम नौकरानी हैं क्या? सेवा नहीं। आजकल ना सास की सेवा बहू करना चाहती, ना बाप की सेवा बेटा करना चाहता। आजकल लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते, भाग रहे हैं सब, करना ना पड़े। भाई से भाई का प्रेम खत्म हो गया, भाई की सेवा नहीं करेगा। जमाने भर के दोस्त हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे देखो तो हजारों फ्रेंड हैं, पर अपने खुद के भाई से तू मैं चल रही है। दुनिया भर से दोस्ती करेगा पर अपने भाई से लड़ेगा। सही है गलत है? फिर दिखावे की जिंदगी बहुत जी रहे हैं लोग, वास्तविकता कुछ और ही है। दुनिया भर दोस्त है तुम्हारी, खुद का भाई से तुम्हारा कैसा व्यवहार है? इसलिए ठीक करिए अपनी इन आदतों को, ठीक करिए अपने आचार विचार को, ठीक करिए अपने संस्कार को। ये दास अनिरुद्ध तो आपसे छोटा है, मैं तो आप सबसे छोटा हूं, सेवा करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। जब मैं मरकर जाऊंगा भगवान पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य क्या करके आए हो, अपना हिसाब दो। मैं एक एक दिन का, एक एक महीने का, एक एक साल का, एक एक घंटे का हिसाब दूंगा कि प्रभु इस तारीख को मैंने ये सेवा की थी। वृद्ध माँ की गौरी गोपाल में 24 घंटे भोजन चल रहा है। बताओ ये सेवा नहीं है? मेरे से किसने कहा कि तुम 24 घंटे भोजन बांटो? कहां बट रहा है 24 घंटे भोजन? बताओ। मेरे से किसी ने कहा नहीं, ना किसी का दबाव है। मेरी श्रद्धा है कि द्वार पे आया अतिथि चाहे दिन में आए चाहे रात में आए, उसे भोजन मिलना चाहिए। अन्नदान से बड़ा कोई धर्म नहीं है साहब। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, और मेरे कहने से आप जब अन्नदान करते हैं तो आप भी पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए जीवन में अपनों का पेट भरना बड़ी बात नहीं है। चिड़िया भी अपने बच्चों के मुंह पे दाना डाल रही है। थोड़ा सोच बदलो अब, हाँ या ना? किसके लिए कमाओगे? कर सकते हो। हम ये नहीं कहते तुम लाखों का दान कर दो, नहीं, हम कहते हैं तुम्हारे आसपास तुम्हें कोई दीन दुखी दिख रहा है, कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है जो पढ़ना चाहता है पर पैसे नहीं हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। कोई बेटी है, बाप है, विवाह करना चाहता है बेटी का, गरीब है, मजदूर है, तुम्हारे घर की काम वाली बाई हो सकती, उसकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। बोलो हाँ। भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियां सब छोड़ करके आई हैं, प्रभु ने सबको पुकारा, आओ स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। सारी गोपियों को बुलाया, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। सारी गोपियां आईं। भगवान ने सारी गोपियों से कहा, आओ सखियों, ये बताओ यहां क्यों आई हो? यहां बोलो, क्यों आई हो? आने का उद्देश्य क्या है? तब भगवान से गोपियों ने कहा कि प्रभु आपने बुलाया बांसुरी बजाकर, हम चली आई। गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया है। भगवान बोले, मैंने तो बांसुरी बजाई, जाओ अपने अपने घर। पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पति की सेवा करना चाहिए। पति कैसा भी हो मेरी माँ। अच्छा बता, पति को छोड़ देना चाहिए? बोलो, पत्नी को छोड़ देना चाहिए? आप बताओ। नहीं। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो नारी अपने पति का परित्याग करती है, ऐसी नारी बहुत रौरव नरक में कष्ट पाती है। इसलिए कहता हूं, नारी का पति का त्याग नहीं करना चाहिए। नारी के लिए पति क्या होता है? क्या होता मेरी माँ?
क्या होता है? मैया क्या होता है? पति क्या होता है नारी के लिए? दुश्मन। मैया, ओ गुलाबी मैया, मैया, ओ झोला वाली मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करनी चाहिए। आप करती हो पति की सेवा? पांव दबाती हो पति के? अच्छा, तो मैया आप पांव दबाती हो अपने पति के? नहीं, कभी कभी कि रोज? रोज नहीं। मैया आप पति की सेवा? पति कौन होते हैं? देखो मैयाएं कितनी अच्छी होती हैं।